Hello everyone. Today I will tell you the difference between the preposition in and into. In is used when something is already placed in a closed space, but into shows movement. Into is used usually with the verb to show the movement. Example: come, go, walk, etc. Let us see some of other examples where we are using in and into. कुछ examples हम लेंगे जिनमें हम देखेंगे in कहाँ पे यूज होता है और into कहाँ पे यूज होता है. मेनली prepositions, ये दोनों prepositions हैं. preposition होती क्या है? वो होता है वो वर्ड जो कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रनाउन के पहले यूज होता है और वो क्या दिखाता है? समय, जगह यानी कि स्थान और डायरेक्शन, दिशा को दिखाता है. चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे इन यूज होता है और कहाँ पे इनटू यूज होता है. अब हम लेते हैं सेंटेंस नंबर 1. शी इज इन द पार्क. वह पार्क में है. पार्क आप जानते हैं कि उसकी बाउंड्री होती है, चाहे उसकी फेंसिंग होगी, तार लगी होगी या कि 4 वॉल्स होंगी. तो इस तरह से वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे कि वह पार्क में है. नंबर 2, शी वॉक्ड इनटू द पार्क. वह पार्क में जा रही है, चल रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी लोकेशन चेंज हुई. वो पहले कहीं और थी और अब वो उसकी मूवमेंट शो हो रही है. यहाँ पे मूवमेंट शो होगी, देन यू विल यूज इनटू. थर्ड, ही इज इन हिज रूम. वह अपने कमरे में है. वह अपने कमरे में है मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे है, अपने कमरे में ऑलरेडी है, पहले से है. लेकिन अगर वो अपने कमरे में जाता है, मूवमेंट आपको शो होगी, देन यू विल यूज इनटू. नेक्स्ट, ही वॉक्ड इनटू माय रूम. वो मेरे कमरे में आया मतलब वॉक किया उसने, चला. तो वॉक क्या हुआ? वर्ब. ये मूवमेंट को शो कर रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इनटू. नेक्स्ट, आई वॉक्ड इनटू हिज रूम. मैं उसके कमरे तक गया, तो ये भी मूवमेंट है. देन सिक्स्थ, देयर इज वाटर इन द टम्बलर. टम्बलर होता है गिलास. पानी कहाँ पे है, किस में है? टम्बलर में, गिलास में पानी है. पानी मतलब ऑलरेडी उसमें है और तब आप यूज़ करेंगे इन. नेक्स्ट, पुट सम वाटर इनटू द टम्बलर. कुछ पानी टम्बलर में डाल दीजिए मतलब पानी टम्बलर में नहीं है, हम उसमें डालेंगे. देन मूवमेंट होगी शो और फिर आप यूज़ करेंगे इनटू. देयर आर स्टोन्स इन ए पॉन्ड. पॉन्ड होता तालाब. तालाब में पत्थर हैं. तो अगर ये तो ऑलरेडी पत्थर हैं तो हम यूज़ करेंगे इनका. लेकिन अगर होता है थ्रो सम स्टोन्स इनटू द पॉन्ड. पॉन्ड में अगर आप थ्रो कर रहे हो, कुछ पत्थरों को थ्रो करो, हम बोलते हैं कुछ पत्थरों को थ्रो कीजिए. किसमें? पॉन्ड में, तालाब में कुछ पत्थरों को फेंकिए. तो फेंकना क्या हो गया? मूवमेंट. आप कहीं ना कहीं से पत्थर उठाओगे और उसकी लोकेशन चेंज करोगे, वहाँ से चेंज कर दोगे उसकी लोकेशन. कहाँ पे? किसी दूसरी चीज़ के अंदर. और वो दूसरी चीज़ क्या होगी? क्लोज्ड स्पेस होगी. जैसे गिलास है,
बॉक्स होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ भी होती है और थोड़ी सी हाइट भी होती है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लोज्ड स्पेस। और अगर आप इस तरह से दिमाग में रखोगे कि इन कहाँ पे यूज़ करना, इन वहाँ पे यूज़ करना है जो क्लोज स्पेस में ऑलरेडी चीज़ है, रखी हुई है। लेकिन अगर हम उस क्लोज्ड स्पेस में कोई चीज़ को रखने जा रहे हैं तो तब हम यूज़ करेंगे इनटू का। गाइस, अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ इन एंड इनटू। यहाँ आप देख रहे हैं 2 ग्लास टम्बलर पड़े हुए हैं और एक ग्लास टम्बलर में एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ जो कि ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है, और दूसरे ग्लास टम्बलर में आप देख रहे हैं वाटर है, पानी। तो हम किस तरह से सेंटेंस को बोलेंगे? द ब्रेसलेट इज इन द ग्लास टम्बलर। ब्रेसलेट किस में है? ग्लास टम्बलर में। ऑलरेडी इसमें रखा हुआ है तो हम इन का यूज़ करेंगे। और सेकंड टम्बलर के बारे में हम बोलेंगे द वाटर इज़ इन द ग्लास टम्बलर। पानी शीशे के गिलास में है। तो इस तरह से इन का जो है यूज़ वो वहाँ होता है यहाँ ऑलरेडी कोई चीज़ क्लोज्ड स्पेस में पड़ी हुई है। यहाँ ब्रेसलेट आपने देखा इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था और इधर पानी ऑलरेडी पड़ा था। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, पानी की लोकेशन चेंज करते हैं, मतलब इस पानी को हम दूसरे ग्लास टम्बलर में डालते हैं, जिस तरह से मैं चेंज कर रही हूँ, आई एम पुटिंग द वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर। आई एम पुटिंग द वाटर, पानी की लोकेशन चेंज हो गई, इस ग्लास टम्बलर से वो दूसरे में हमने डाल दिया। I hope you must have understood the use of in and into. If you like my video, like and share it, and also comment in the comment box. And subscribe my channel, The Real Gem. Thanks for watching my video. Stay home, stay safe.